नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग एक और नया बुक बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज का स्टार्ट किया है, वो है यूनिक का एग्जाम सक्सेस सीरीज है, जिसमें हम लोगों ने एक कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 2। तो चलिए फटाफट से इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो इसमें साहूकार लोगों ने भाग नहीं लिया था, तो इस तरह से हमारा कूट के अनुसार आंसर सी जो है करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति खुंड थे। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, तो आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। यही प्रथम भारतीय महिला पूछता तो आपका सरोजनी नायडू हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा राव फुले द्वारा किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो तिलक थे ही, एनी बेसेंट भी थे, अय्यर भी थे, एस सुब्रमण्यम अय्यर। आपका ऑप्शन डी बचा, जो नहीं होगा। अगला है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होता। यह महात्मा गांधी का सोच था। अगला देखिए 17 नंबर है कि खुदाई खिदमतगार संगठन का स्थापना किसने की है। ये किया गया है खान अब्दुल गफार खान द्वारा। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए, कह रहा है आपका कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की गठन कब हुआ था। 1927 हो जाएगा। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। बिरसा मुंडा के गुरु अनंत पांडे हो जाएंगे। नेक्स्ट है 1866 से 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र का पहचान। चंपारण में हुआ था भाई नील खेतिहर का। चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। हो जाएगा 1931, करेक्ट बी है। नेक्स्ट है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो शक्ति यूज करते हैं किलोवाट घंटा होता है, जिसमें कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है भाई, 1 यूनिट माना गया है। तो इसके अनुसार हमारा वाट जो है इसमें मेन यूनिट हो जाएगा। मतलब कि जितना शक्ति का हम चीज यूज करेंगे उसी के अनुसार मेरा बिजली का खपत होगा। तो आपका इसमें हो जाएगा केवल ऑप्शन 1 वाला। बाकी तो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं है, चूंकि हम जितना पावर का यूज करेंगे उतना हमारा बिजली का वो खपत होगा। देखिए, यहाँ पर दूसरा समय पे डिपेंड करेगा, तो समय से तो कोई लेना देना नहीं है। जितना ज़्यादा हम कम यूज़ करें या ज़्यादा यूज़ करें ऑप्शन में भी नहीं है, तो इस अनुसार मेरा केवल 1 ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है हास्य गैस क्या है। हास्य गैस के रूप में हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड जानते हैं, N2O। अगला है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु, इसमें सबसे भारी धातु कौन सा है। तो जिसका सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगा वो आपका हो जाएगा सबसे भारी, आपका यूरेनियम 235 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो देखिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जो होते हैं वो अस्थायी कठोरता है। ठीक है, और दूर करने के लिए अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए यूज किया जाता है इसके कार्बोनेट का। चलिए अगला है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कितना माना गया है। तो 2 करोड़ वर्ष पूर्व माना गया है। यहाँ पर ये 2 लाख है। ऑप्शन देखते हैं आगे, 2 करोड़ साल पहले माना गया है। तो ऑप्शन में आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वो आपका कैपेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे लंबा जीवित वृक्ष इसमें कौन सा है। तो आपका सिकुआ जो है अभी तक में सबसे लंबा माना गया है। नेक्स्ट है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है। तो सबसे ज़्यादा इसमें आपका सोयाबीन का मिलेगा। अगला है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो देखिए, सबसे रोकने का मुख्य चीज़ है हम वन का रोपण कर लें, तब जाके हमारा मृदा अपरदन होगा, क्योंकि पेड़ ही है जो मिट्टी को बांध कर रख सकती है। अगला है कि न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़ानहीन पक्षी कौन सा है। तो भाई कीवी है जो नहीं उड़ता है, जो इसका राष्ट्रीय पक्षी भी है। आगे देखिए है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपका ये भी नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए कर है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका मुख्य रीजन क्या है भाई। तो देखिए, जब वाष्पीकरण का दर तेज हवा रहेगा तो वाष्पीकरण का दर क्या होता है, वो तेजी से होता है। तो वहां पर वाष्पीकरण की दर
तेज हो जाएगी। अब देखिए वाष्पीकरण जो है डिपेंड करता है आपका एरिया पर, आपका टेम्परेचर पर और वायु की गति पर। तो इसमें वायु की गति डिपेंड कर रहा है, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाएगी। अगला है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे हम लोग पुष्प को। नेक्स्ट है ऑर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो एक प्रकार का जुरासिक युग के सर्वपुरातन पक्षी माना गया है। नेक्स्ट देखिए एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं? तो एंटीपैरेटिक के रूप में हम एस्पिरिन का यूज किया करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक एक प्रकार का आपका शोधन अभिकर्ता बोलते हैं इसको। अगला है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो देखिए अल्फा बीटा और गामा ये सभी तरह का किरण आपको छोड़ता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, जिससे कैंसर होने की संभावना रहती है। अगला है कि डॉल्फिन वर्गीकृत की गई है किस श्रेणी के है? तो ये अस्तनी श्रेणी में रखा गया है। अगला है कि जब हम बकरी या भेड़ में का मांस खाते हैं तब हम किस तरह के उपभोक्ता हो जाएंगे? तो देखिए सबसे पहले हमारा जो है प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में आ जाता है कौन सा? आपका जितने भी शाकाहारी हैं, और दूसरे जो हैं वो आ जाएंगे इसमें, चूंकि यहाँ पर हम बकरी या भेड़ खा रहे हैं तो यहाँ मांसाहारी हम बन गए, तो मांसाहारी हम लोग हो जाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता। अगला देखिए कह रहा है कि 180 सीढ़ी वाले एक मीनार पर चढ़ते समय एक पुरुष 30 सीढ़ियाँ पर चढ़ने के पश्चात 2 मिनट विश्राम करता है। मीनार के ऊपर पहुंचने तक उसने कितनी देर विश्राम किया है? तो देखिए एक तो 30 छक्के 120 हो जाएगा, तो 6 बार में तो आपका चढ़ जाएगा, लेकिन 6वां बार में ये तो चढ़ चुका है, विश्राम नहीं किया है, तो ये 5 ही बार विश्राम किया, तो 5 दूनी का कितना हो जाएगा? 10 मिनट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि 6वां बार में तो वो आपका 30 छक्के 180 6वां बार में पहुंच गया, तो विश्राम तो किया नहीं, बीच 5 ही बचा, तो आपका हो जाएगा 5 दूनी का 10 मिनट। अगला देखिए है कि एक कुएं को 10 श्रमिक 4 मिनट में खोद लेते हैं, उसी कुएं को आधे दिन में खोदने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? 10 चौका 40। देखिए यहाँ पर 40 श्रमिक मिलेंगे तब जाकर ये कुआं एक दिन में खुदाएगा, और ये कह रहा है आधा दिन में खोदने के लिए, तो और संख्या दुगुना करना पड़ेगा, तो 40 दूनी का 80 हो जाएगा मेरा। अब देखिए अगला है एक नगर की जनसंख्या इतना बढ़ रहा है और शरणार्थी के कारण इतना प्रतिशत और वृद्धि हो रहा है, तो दोनों वर्ष पश्चात जनसंख्या की वृद्धि क्या होगी? ये निकाल लेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ कॉन्सिक्यूटिव हो जाएगा, 4 दूनी का 8, 5 का और 5 दूनी का 10, तो 10 पॉइंट आपका हो जाएगा 25, 10.25 आ जाएगा ऑप्शन। ये कैलकुलेटिव है, आप परसेंटेज के हिसाब से निकाल लेंगे। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पे इसको निकालना होगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। अगला है कि यदि 10 अध्यापक का औसत आय है 25,000 और 2 अध्यापक के प्रत्येक की वार्षिक आय 20,000 रुपये है, तो शेष अध्यापकों की वार्षिक औसत आय क्या हो जाएगा? देखिए जब 20,000 है तो ये क्या कर रहा है कि 25,000 से आपका 5 10,000 छोड़ दे रहा है, तो 10,000 कितना में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? तो 8 लोगों में हो रहा है, तो 10,000 को 8 लोगों में बांट दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 एकम का 8 ये हो गया आपका 2, 8 दूनी का 16, 8 पचे 40, मतलब 1250 रुपया, और सबको बांट दीजिए, तो 2500 पहले था और अब हो जाएगा 26,250, इसमें 1250 जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 26,250। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आपका शॉर्ट ट्रिक में बताते चल रहे हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए। चलिए ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, आपके लिए रहा, 1-2 क्वेश्चन छोड़ते हैं आपके लिए भी, ये आप ट्रेन वाला समय दूरी चाल का है, अपना बना लीजिएगा। आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग। ये रहा 35 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि ग्रीन पीस क्या है? तो ये पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको ग्रीन पीस नाम रखा गया है। यह एक संगठन है और पर्यावरण समर्थकों का है, इसलिए ग्रीन पीस है। अगला है कि समस्त विश्व में चीतों की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या कितनी रखी गई है? 6,000 है। अगला है कि साप्ता का पूरा नाम क्या है? तो साप्ता एक संगठन है जिसका कि फुल फॉर्म होता है एग्रीमेंट, आपका एग्रीमेंट होगा, यहाँ एजेंसी या साफ्टा नहीं है, तो यहाँ पर साउथ एशिया ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है जो साफ्टा के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए है कि हड़प्पा में मिट्टी की बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा लाल रंग का, क्योंकि लाल मृद भांड मिला है तो आपका लाल बोल सकते हैं। अगला है कि धर्मशास्त्रों में
भू राजस्व की दर क्या थी, तो 1/6 माना गया है। अगला है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के रूप में, बराबर के गुफा आपका अशोक द्वारा बनाया गया था और ये बौद्ध धर्म के आजीविकों के लिए रहने का एक जगह था जो आपका बराबर की गुफा है। अगला है कि नगरों के क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ये माना गया है गुप्त काल का। अगला है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सुरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है। ठीक है, देखिए संत सुरफुद्दीन मनेरी किस संप्रदाय के हो जाएंगे, फिरदौसी संप्रदाय के। अगला है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की, देखिए खान की उपाधि दिया था, ये सर टॉमस रो को। अगला देखिए है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, ये है आपका मोहम्मद शाह। अगला देखते हैं, कह रहा है कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए थे। तो यहाँ पर उसके बाद हमको कूट के अनुसार इसका जवाब देना होगा। आते हैं कूट पे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए 1856 के कानून में कौन कौन पारित हुआ है। इसमें धार्मिक असुविधा कानून और आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में पारित हुआ था, बाकी ये दो आपका नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर 45 का 1 और 3 कूट देखते हैं, आपका 1 और 3 किस नंबर पे दिया हुआ है। 1 और 3 आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 3 दे रहा है आपका। अगला देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो है, कह रहा है इसके प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का स्थापना कब किया गया है, ये हो जाएगा आपका 1773 में आया था और 1774 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला है कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो आकाश गंगा का परिक्रमा करता है आपका 10 करोड़ वर्ष पे। अगला है कि आग्नेय चट्टान के निम्नलिखित में से कौन सा कथन आग्नेय चट्टान के संबंध में सत्य है, तो पहला कह रहा है इसमें सत्य केवल पूछ रहा है, उसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होता है। तो देखिए आग्नेय चट्टान जो है इसमें आपका पाया जाता है बहुलता, वे जल के लिए सरंध्र होते हैं, जल इसमें पार नहीं कर सकता है। सबसे कठोर चट्टान में आग्नेय चट्टान आपका आता है, तो इसमें तो नहीं कर जाएगा। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, ये आपका हो जाएगा, दोनों के रूप में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और देखिए आग्नेय चट्टान में कह रहा है कि सिलिका नहीं पाया जाता है। भाई सिलिका तो पाया जाता है, तो आपका कुल मिला जाकर केवल सी मिलेगा मेरा सत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है। पतन मतलब कि आपका ट्रांसपोर्टिंग का चीज या किनारे नहीं है, नदी किनारे समुद्र किनारे, तो उस तरह से आपका हो जाएगा कैनबरा। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य रखा गया है, संपूर्ण भूमि का 33% होना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश विश्व में अग्रणी है, तो ये आपका चीन हो जाएगा कोयला का। अगला है कि भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है उसको चावल के कटोरा का क्षेत्र उपनाम दिया गया है। 53 क्वेश्चन देखिए, मानसून का निवर्तन इंगित करता है, तो इसमें आपका साफ आकाश से पता लग जाएगा, और फिर बंगाल की खाड़ी से अधिक दबाव परिस्थिति से, ये सब नहीं होगा, केवल आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, सबसे बड़ा अगर वाह नदी पूछे तो वो आपका हो जाएगा गंगा। ठीक है, और क्षेत्रफल के दृष्टि से देखेंगे तो आपका हो जाएगा गोदावरी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपका रुंडुन हो जाएगा। अगला है कि मरमागांव पतन स्थित है किस राज्य में, ये पड़ जाता है आपका ऑप्शन गोवा हो जाएगा, सी में है मरमागांव। अगला देखिए 57, कह भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग कहाँ है, तो अप तट में हो जाएगा मत्स्यों का उद्योग। नेक्स्ट है कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुआ था आपका मोतिहारी में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व जो है, विश्व का सर्वोत्तम खनिज अवरक प्राप्त होता है, तो ये सबसे बड़ी क्षेत्र है आपका, इसमें हजारीबाग हो जाएगा। चूंकि सर्वोत्तम खनिज अवरक जो है वो सर्वोत्तम जो
रूप पाया जाता है अवरक का, वो हजारीबाग से प्राप्त होती है। अगला देखिए है 60 नंबर कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किस कंडीशन में? तो ये राष्ट्रपति द्वारा, और तब किया जाएगा जब मंत्रिपरिषद की सलाह रहेगी, तब लोकसभा के कार्यकाल समाप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके, तो देखिए यहाँ पर उसका वैध मत का एक यहाँ पर ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है। इसका सही जवाब होता है 1/6 होता है। वैध मतों का 1/6 मत नहीं अगर प्राप्त करता है तो वो, पहले ये समझिए कि जमानत कैसे खो देता है। तो देखिए लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी लड़ना चाह रहा है, जेल में है, तो वो क्या करता है कि वो सरकार के पास कुछ पैसे जमा करता है, समथिंग 25,000 रुपये जमा करेगा, तब वो जाकर आपका लोकसभा चुनाव लड़ सकेगा, और वो जमानत पर रहता है। अगर वो 1/6 नहीं ला पाता है वैध मतों का, तो वो उसका क्या होता है कि जमानत खो देती है, मतलब जमानत उसका रद्द कर दिया जाता है और ये पैसा भी जब्त हो जाता है इसका। तो यहाँ पर 1/6 आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें नहीं है तो इनमें से कोई नहीं ले लेंगे। अगला है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। देखिए मंत्रिपरिषद डेडिकेटेड होता है किसके लिए? तो संसद के प्रति, ठीक है। यहाँ देखिए बहुत सारा लोग को लगता है कि लोकसभा के अध्यक्ष होता है, लेकिन इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि यह भाग जब है तो संसद का ही, तो संसद के प्रति ही इसका उत्तरदायी बनता है, इसलिए आपका डी हो जाएगा। 63 है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाह रहा है, विधानसभा का अध्यक्ष अगर पद त्यागना चाह रहा है तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए राज्यसभा जो है यहाँ पर भंग नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या दे रहा है आपका। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? तो इसके अनुसार देखते हैं आपका, तो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र का इस तरह से सीरीज बनाया गया है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 66 है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। इसमें कूट के अनुसार आपको बताना है, ठीक है, कौन कौन से इसमें सही होंगे। कूट आपका दिया हुआ है, तो इसके अनुसार आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं, फिर आपका उपराष्ट्रपति के लिए भी नहीं, फिर कह रहा है कि संबंधित विधेयक जो है, संबंधित विधेयक पारित करने के लिए संविधान के संशोधन से संबंधित में इसका कोई जरूरत नहीं होता है दोनों का। तो आपका एक ही बचा, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों के मतभेद पाएगा, तब जाकर दोनों को संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। तो केवल आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है, यह अधिकार है आपका संसद द्वारा, और इसमें राज्यपाल की अनुशंसा जरूरी है कि इसका विघटन कर दिया जाए विधान परिषद का। 68 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170 है विधानसभा का निर्वाचन। अब आइए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, जिसका नाम अब बदल दिया गया है? ये 1950 में हुआ था। अब ये आपका योजना आयोग का नया नाम बताना है आपको, कमेंट करके क्या है। अगला देखिए है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, तो किसके उत्पादन में पूछ रहा है? तो हमारा मुख्य रूप से यहाँ गेहूं के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है। आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका कि भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन होता है किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSSO द्वारा किया जाता है। अगला देखिए है कि भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसका मुख्य रीजन कौन सा है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कह रहे नियोजन की आवश्यकता के कारण नहीं, तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण बोल सकते हैं, कृषि पर निर्धारित है इसलिए बोल सकते हैं कि विकासशील है, औद्योगिक उन्नति की मंद गति होता है, अगर यही औद्योगिक मेरा तेज हो जाए तो विकसित की श्रेणी में ये आ सकता है। तो आपका 2, 3, 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन डी ले लेंगे। अगला देखिए है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय होता है?
तो इसका मतलब होता है कि जिसमें संयुक्त का मतलब हो गया कि आपका सरकारी भी है और निजी भी है, तो सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों शामिल हो आपका दायित्व बनता है, वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 74 है बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। तो हमारा जो है ये एक व्यवसायिक तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जीवनदायी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ व्यवसायिक तौर पे नहीं होता है, आदमी अपने जीने के लिए इसको उपजाता है, तो यहाँ पर जीवनदायी हो जाएगा। आप बोल सकते हैं हरियाणा और उधर के क्षेत्रों के लिए व्यवसायिक बोल सकते हैं कि खेती की जाती है हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में। चलिए अगला, तो यहाँ पर एक ऑप्शन कूट के अनुसार देना है, तो एक हो जाएगा आपका। 75 है कि जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है। जिला नियोजन में आपका जिला विकास पदाधिकारी होता है। अगला देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के राजगीर में ग्लास ब्रिज वाला नेचर सफारी पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किए हैं, वो कब किए हैं, तो आपका 26 मार्च 2021 को किया गया है। अगला देखिए 77 नंबर है कि 29 सितंबर 2021 को नजला बोंडेन रोमधानी को किस अफ्रीकी देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये ट्यूनेशिया की बनी है नाजला बोंडेन रोमधाने। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, कर निम्नलिखित में से किस देश की टीम फरवरी 2021 में T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। यह है आपका पाकिस्तान। ध्यान देंगे, ये जो है फरवरी 2021 में T20 श्रेणी में आपका 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाला पहला टीम बना है, वो पाकिस्तान बन गया है। अगला देखिए 79 जो है कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पहले चरण की समाप्ति के बाद अब इसके दूसरे चरण की अवधि कब निर्धारित की गई है, तो आपका 2020-21 से अब आ गया नया सीरीज 24 से 25 तक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसके बाद से आपका इसमें कूट के अनुसार इसमें बताना होगा, कूट आपका दिया हुआ है। तो आइए हम लोग चलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है कि ग्रैमी पुरस्कार संगीत में दिया जाता है, संगीत जगत का ऑस्कर माना गया है, बिल्कुल सही है। 14 मार्च 2021 को लॉस एंजल्स में वितरित 63वीं दिया गया था, ये भी ठीक है आपका, जिसमें बियांस को प्राप्त हुआ है, इसमें 4 बियांस को सबसे ज्यादा मिला था। अगला है कि 63वीं ग्रैमी पुरस्कार के तहत एल्बम ऑफ द ईयर मिला है आपको फोकलोर को, टेलर स्विफ्ट का है, तो इसमें आपका ये भी कथन सही है। उत्पाद जाकिर हुसैन ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, नहीं, ये तो बिल्कुल आपका गलत है। आइए आपका 1, 2 और 3 सही है और 4 पूर्णतः गलत है, आंशिक नहीं पूर्णतः हम लोग लिखेंगे। अगला देखिए कह रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना की मेजबानी ने मार्च 2021 में 3 सप्ताह का बहुराष्ट्रीय वायु सैनिक अभ्यास किस नाम से संपन्न हुआ है, तो ये डेजर्ट फ्लैग है, जो आपका डेजर्ट फ्लैग चलता है, ये 6वां संस्करण है आपका संयुक्त अरब अमीरात का हो जाएगा। अगला है कि फरवरी 2021 में किसे राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया है, तो ये है आपका मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला देखिए है निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, राज्य दिया हुआ है और फलों के उत्पादन दिया हुआ है मिलियन टन में कितना है, तो इसको आपको कूट के अनुसार मैच कर लेना है, इसको हम लोग स्किप करेंगे। आते हैं आगे, तो यहाँ भी देखिए कूट यहाँ दिया हुआ है, ये आप खुद से हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह छोटा बच जाता है, नहीं मिला पाएंगे। सूची सामने सामने रहता है तो मिला पाते हैं। ये भी देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 ये भी अलग अलग दिया हुआ है, कूट में मिलाने में आपका दिक्कत आएगा, तो इसको भी हम लोग स्किप करते हुए आगे चलते हैं। हाँ, इसका कमेंट कर लीजिएगा कौन सा आपका सही गलत है, हम भी देखकर आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। अगला देखते हैं करें कि 31 मार्च 2021 को किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है, तो ये जारी करने वाला है आपका गाजियाबाद, नगर निगम गाजियाबाद। 86 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो पीडीएफ जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है, करे तकनीकी के विकास करता है जिनका अप्रैल 2021 में निधन हो गया है। ये है आपको चार्ल्स चक गेस्की ने आपको पीडीएफ का ये जन्मदाता है, पीडीएफ फॉर्मेट का चार्ल्स चक गेस्की। अगला है निम्नलिखित में से कौन से एक कृति वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली की कृति नहीं है जिनका निधन 81 वर्ष की आयु में हो गया है, तो यहाँ आपका कर्फ्यू में शहर को छोड़कर बाकी इसमें सभी इनका एक और लाल तिकोन सबको शंबुक की हत्या और महास्मर जो है ये आपका हो जाएगा। 88 है कि
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कौन सा हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर पहुंचकर वहां से अपनी पहली उड़ान 19 अप्रैल 2021 को भरकर इतिहास रच दिया है? यह है आपका इंजेन्यूटी। इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए 89 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किसे मिसेस वर्ल्ड 2021 घोषित किया गया है? अप्रैल 2021 का करंट अफेयर्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन? ये केट इनेडर है आपका। अगला देखते हैं, कह रहा है कि प्रसिद्ध कव्वाल फरीद सावरी जिनका 21 अप्रैल 2021 को निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस शहर के ये निवासी थे? तो आपका जयपुर हो जाएंगे। 91 क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधन संभालने वाले तिरुपति देवस्थानम ने 21 अप्रैल 2021 को किस स्थान को हनुमान जी की जन्मस्थली घोषित किया है? ये बोले हैं कि अंजनाद्री जो है ये हनुमान जी का जन्मस्थल। अगला है कि लखनऊ के इतिहास को अपना कलम से लिपिबद्ध करने वाले किस इतिहासकार का जन्म जो है वो 12 अप्रैल 2021 को 82 वर्ष की आयु में हो गया है। ये है आपको ये योगेश प्रवीण। अगला देखिए है कि अप्रैल 2021 में वितरित 74वें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, जो आपको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बाफ्ता अवार्ड, करा है कि पुरस्कारों के तहत फिल्म जो मिला है माँ रेंज ब्लैक बॉटम के तकनीकी श्रेणी के कुल कितने पुरस्कार जीते हैं? कुल मिलाकर इसको 2 पुरस्कार मिला है। अगला देखिए, करें क्रिकेट की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने जीता है? तो देखिए ध्यान देंगे, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार जीतने वाला देश है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, अगला है आपका कि ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को दिल्ली स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? ये है आपका कर्णम मल्लेश्वरी, ओलंपिक खेल में मेडल जीता था और ये दिल्ली स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगला देखिए है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपति एडलिल हुरून की शताब्दी की दानवीर परोपकारी सूची में शीर्ष स्थान पर है? आपका टाटा समूह के संस्थापक हैं जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 96 ही लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ चूंकि 100 क्वेश्चन हम लोग का है, तो आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका। इसमें आपको पीडीएफ में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। कह रहा है कि नेट्रैक्स उच्च गति वाला ट्रैक जो है, यह कह रहा है जो एशिया का सबसे अधिक लंबा और विश्व का 5वां सबसे लंबा ट्रैक है, निम्नलिखित में से किस शहर में निर्मित किया जा रहा है? ये हो जाएगा आपका इंदौर में, भारत का है। ठीक है, चलिए एशिया का सबसे बड़ा है और इसका नाम याद रखेंगे आप लोग, नेट्रैक्स द हाई स्पीड ट्रैक HST। अगला है कि भारत में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले सांख्यिकी दिवस 2021 की थीम निम्नलिखित में से कौन सी थी 2021 का? तो यही है संपोषकीय विकास लक्ष्य SSD2, भूखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और सुपोषण सुधार और सतत कृषि प्रोन्नयन आपका इसका हो जाएगा थीम। 99 क्वेश्चन है, 30 जून 2021 को निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे कम आयु का शतरंज खिलाड़ी शतरंज का पहला ग्रैंड मास्टर बने हैं? ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये अभिमन्यु मिश्रा द्वारा, GM अभिमन्यु मिश्रा द्वारा सबसे कम आयु के, विश्व के सबसे कम आयु के जो है ये जीते हैं। अगला 100 क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि आमतौर पर अति ठंडे मौसम वाले किस देश में जून 2021 के अंतिम सप्ताह में तापमान 49.5 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है? ठीक है, तो ये देखिए सबसे अति ठंडा का मौसम वाला है, जहां की आपका सोच सकते हैं कि ये टेम्परेचर क्या हो गया है, तो वो शहर है आपका कनाडा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। हाँ, इसका PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर विथ जितना इस पेज में आपको मिल जाएगा आंसर की के साथ में, क्योंकि इस पेज में है तो इसलिए हमको देने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका आंसर की भी ले सकते हैं वहाँ से, तो आप चाहें वीडियो को पूरा देखें,
एंजॉय करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए लेकर आ सकूं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद,